हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कुमार वर्किंग एट जूनियर एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रिगार्डिंग माई स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द सोर्सेज आई फॉलोड, विच मॉक टेस्ट आई गिव, विच टीचर आई फॉलोड, विच करंट अफेयर source I followed during my preparation of 2 years, how I was able to clear more than 10 prelims examination, how I cleared many mains examination, and finally I got selected in State Bank of India as a clerk. So let's start. I'll not waste the time. सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कौन सा सोर्स मैंने फॉलो किया था फॉर द करंट अफेयर्स। ओके, अच्छा, मैं करंट अफेयर्स से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तो आप प्रीलिम्स के प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हो। इफ़ यू थिंक दैट यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन विद प्रीलिम्स, देन आई वुड रिकमेंड प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। ये मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी ही करोगे, जब बिलीव मी, आपका प्रीलिम्स निकलने के बाद आप बहुत ज़्यादा पछताओगे, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आपका प्रीलिम्स के बाद टाइम मिलने वाला है। ठीक है, देयर वाज अ टाइम कि जब प्रीलिम्स के बाद आपको 20 या 25 दिन का टाइम मिलता था तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते थे मेंस के एग्जाम के लिए। यू हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू कंप्लीट द करंट अफेयर्स एंड डू मेंस क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब आप नहीं कर सकते हो। यू जस्ट गेट 10 और 12 डेज, 10 या 12 दिन का समय मिलता है। उसमें आप करंट अफेयर्स करोगे, मैथ्स के हाई लेवल क्वेश्चंस करोगे, रीजनिंग के हाई लेवल क्वेश्चंस करोगे, क्या करोगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहला सजेशन जो मैं सभी लोगों को दूंगा, जो भी बिगनर्स हैं या जो भी कैंडिडेट हैं जो कुछ मार्क्स से मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी 0.25 0.75 मार्क्स से बहुत से एग्जाम्स को मिस कर चुका हूँ। ओके, मैं सिंपली सजेशन ये दूंगा, फोकस ऑन द करंट अफेयर्स। ओके, करंट अफेयर्स इज नॉट द की, बट येस इट कैन बी गेम चेंजर इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने करंट अफेयर्स को बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो किया। देखो, सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया था इन 2019, सो उस समय मैंने स्टार्टिंग किया था अड्डा से। ठीक है, तो मैं जिस ग्रुप में था उस ग्रुप में मैं सारे लोग, हम लोग जितने भी लोग थे, ओके लेट मी टेल यू, मैं एक ग्रुप में पढ़ा हूँ। मैं शुरू से ग्रुप में पढ़ा हूँ। हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी भी की है, बट आई स्टडी इन ग्रुप। मेरे ग्रुप में 10 से 15 लोग थे लगभग, एंड हम लोग एक साथ पढ़ाई किया करते थे, विच रियली हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा उन लोगों से भी। तो खैर, पॉइंट पे आते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए हम लोगों ने अड्डा फॉलो किया। अड्डा का ऐप अभी आप लोगों के मोबाइल में डेफिनेटली होगा। अड्डा का जो ऐप है उसमें जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं वो, उसके अलावा गेटअप के भी डेली करंट अफेयर्स आते हैं, और जो कि अब बायजूस हो चुका है। ठीक है, उन दोनों को हम लोगों ने फॉलो किया था। और एवरीडे क्लास में हम लोग जितने भी लोग थे, सब लोग क्लास में डिस्कस किया करते थे। अड्डा के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस किया करते थे, फिर गेटअप के करंट अफेयर्स को डिस्कस किया करते थे। दोनों साइमल्टेनियसली चलता था। ऐसा नहीं है कि आज अड्डा किया कल गेटअप किया, नॉट लाइक दैट। हम लोग पर डे अड्डा एंड गेटअप बोथ दोनों क्या करते थे। कुछ न्यूज़ जो गेटअप में मिस हो गया अड्डा में कवर होता था, अड्डा में मिस हुआ तो गेटअप में कवर होता था। और उसके अलावा हम लोग क्विज भी दिया करते थे। ठीक है, अड्डा में क्विज आता है ना, आपको क्विजेस को दिया करो, करंट अफेयर्स के क्विजेस को दिया करो। गेटअप का सेम है, गेटअप में भी क्विजेस आते हैं, आप क्विजेस को दिया करो। अब देखो, आप कितना पढ़ते हो मैटर नहीं करता है, आपका माइंड कितना रिटेन करता है वो मैटर करता है रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स स्पेशली। सो इफ योर माइंड इज रिटेनिंग मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन विच यू आर रीडिंग, आप जो पढ़ रहे हो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को अगर आपका माइंड कैप्चर कर रहा है, अगर आप क्विजेस के आंसर दे पा रहे हो, सो दिस इज ऑल यू नीड। एग्जाम में बस यही चाहिए, आपको बस इतना ही करना है कि एग्जाम में आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके आंसर आपको देने हैं। अच्छा देखो, एक और बात बताता हूँ। करंट अफेयर्स के सोर्स बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज बताते हैं। ठीक है, आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाओ, अदर बहुत सारे सोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, इतने सारे सोर्सेज है करंट अफेयर्स के, बिलीव मी। करंट अफेयर्स इतना वास्ट, इतना डीप सेक्शन है कि आप उसे कवर नहीं कर सकते हो कंप्लीटली, आप नहीं कर सकते हो। अभी देखो, सबसे बेस्ट अगर आप पूछोगे, मेरे से भी पूछोगे, देन आई ऑल्सो से कि सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स कौन सा होता है? अफेयर्स क्लाउड, नो डाउट, एवरीवन नोस अफेयर्स क्लाउड इज द बेस्ट वन। देखो, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अफेयर्स क्लाउड कर रहे हो, ठीक है, बस जस्ट टेल मी वन थिंग। अगर आप अफेयर्स क्लाउड को 5 से 6 बार एग्जाम के पहले रिवाइज कर सकते हो ना, देन गो फॉर दिस। ठीक है, तो पॉइंट इज क्लियर। आप सोर्स वही चूज करो जिसे आप रिवाइज कर सको, बेसिक सा पॉइंट है। अगर आप मान लो 10 दिन का टाइम बचता है, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, मेंस के लिए 10 दिन का टाइम बचा आपके पास, और उस 10 दिन में आपका जो सोर्स है करंट अफेयर्स का, मान लो कि आपने अड्डा को उठाया है, सॉरी आपने अफेयर्स क्लाउड को उठाया है। अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ होगा 300 to 400 पेजेस का होगा कंप्लीटली। अगर आप उसका कैप्सूल की बात करो तो भी आप 300 तो हो ही जाता है। ठीक है, अगर आप डेली नोट्स बना रहे हो अफेयर्स क्लाउड से, ठीक है, देन पूछो मत, यो नोट्स आर जस्ट वेरी फास्ट। अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो नो डाउट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप उसे डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक करता है। ठीक है, तो दैट इज बेनिफिशियल अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो। बट अगर आप डेली नहीं पढ़ रहे हो तो, अगर आप डायरेक्टली मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो, सो आप कैसे करोगे? क्या आप लास्ट में अड्डा का जो कैप्सूल आता है, अफेयर्स क्लाउड का जो कैप्सूल आता है वो चूज करोगे? ठीक है, मेरा पर्सनल सजेशन है, ऐसी गलती कभी मत करो। क्यों? क्योंकि आप उसे एक बार पढ़ने में ही यू विल टेक 5 to 6 days और 7 days। आप उसे 2 बार पढ़ते पढ़ते आपको पूरा 10 days खत्म हो गया। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चूजिंग दैट?
आपको बहुत सारा मटेरियल्स मिलेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। मे बी कि सारे के सारे क्वेश्चन अफेयर्स क्लाउड के उस पीडीएफ से ही आ जाए, बट मुझे आप एक बात बताओ कि क्या आप एक बार पढ़ के सारे पीडीएफ का, सारे क्वेश्चंस का, जो 40 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम या 50 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के आने वाले हैं मेंस में, क्या आप उसे कवर कर सकते हो? ठीक है, अगर आप मुझसे बोलो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं एक बार किसी पीडीएफ को पढ़ के नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अफेयर्स क्लाउड को मैंने चूज नहीं किया, उसका रीज़न यही था। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड मेरी कैपेबिलिटी के बाहर था। आप बोल सकते हो मेरी कैपेबिलिटी हो सकता है कम होगी, लो होगी, अफेयर्स क्लाउड मेरे से नहीं हुआ, देन आई गिव अप। ओके, मैंने अफेयर्स क्लाउड बीच में चूज किया था, बट आई जस्ट थाउट कि मेरे बस की बात नहीं है, इट्स अ वेरी वास्ट एंड आई जस्ट हैव टू क्लियर स्कोर द मिनिमम मार्क्स विच आई हैव टू स्कोर इन अफेयर्स क्लाउड, सॉरी इन करंट अफेयर्स। तो व्हाट आई चूज, मैंने अड्डा एंड गेटअप विच इज बायजूस नाउ। ओके, मैंने इन दोनों को चूज़ किया और डेली करंट अफेयर्स उन लोगों का मैं पढ़ता था डेली, क्योंकि वो कवर कर सकते हो यार, आप कवर कर सकते हो, दोनों मिलाकर के 15-16 पॉइंट्स होते हैं, आप वो कवर कर सकते हो, दैट्स वेरी इजी। ठीक है, आप उसे पढ़ सकते हो, एक बार उसके क्विज़ मार सकते हो। और वैसे भी देखो अड्डा क्या है ना कि वो हैंडी ऐप है, ऐप बहुत ही हैंडी है। आई मीन टू से कि आपके पास फ़ोन रहता है, आप कहीं बस में भी ट्रैवल कर रहे हो, आप उससे देख सकते हो, करंट अफेयर्स को देख सकते हो। मैं वैसा ही हमेशा मैंने वैसे ही किया, मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, फ़ोन हाथ में लिया हूँ तो मैं कितनी बार बैठ के करंट अफेयर्स देखते रहता था, ऐसे ही याद नहीं करना है, बस मैं पढ़ता था, न्यूज़ पढ़ता था, क्योंकि नई नई चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी होने लगती है। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो ना तो नई नई चीज़ें आप जानना चाहोगे कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, क्या न्यू, बस दिस इज द सेम थिंग ओनली। ओके, सो मैंने अड्डा और गेटअप दोनों को मैंने उठाया, मैंने दोनों को कंपाइल किया, और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब मेंस का एग्ज़ाम आता है तो मेंस के एग्ज़ाम के समय जो अड्डा और गेटअप यानी कि बायजूस दोनों अपने कैप्सूल निकालते हैं। ठीक है, और वो कैप्सूल ज़्यादा पेज के नहीं होते। सो व्हाट यू कैन डू, आप उसे 5 से 6 बार पढ़ सकते हो। एंड माई फेवरेट वर्ड जीके टॉर्नेडो फ्रॉम गेटअप। ठीक है, आप जीके टॉर्नेडो पढ़ के जाओ, आप 5 से 6 बार पढ़ सकते हो। आप अड्डा का जो द हिंदू रिव्यू मंथली मैगजीन आता है, आप उसे पढ़ सकते हो। बिलीव मी, विल गेट गुड मार्क्स। आप एटलीस्ट इतने मार्क्स को ला ही सकते हो कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लो। ठीक है, हाँ, विल नॉट गेट 40, मैं बता देता हूँ, आप 40 में 40 नहीं लाओगे। अगर आप 40 में 40 लाना चाहते हो या 50 में 50 लाना चाहते हो, गो फॉर अफेयर्स क्लाउड, यू हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज, बट इफ यू कैन डू इट 4 to 5 टाइम्स एग्जाम के समय, अगर आप 4 से 5 बार पढ़ सकते हो पूरे के पूरे पीडीएफ को, देन गो फॉर अफेयर्स क्लाउड, इट डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी। ओके, ठीक है, दिस वाज अबाउट द करंट अफेयर्स। ओके, चलो अब मैं बताता हूँ प्रीलिम्स को लेकर के, थोड़ा ये अपोजिट चला गया, पहले मेंस की तरफ चला गया, बट देन ऑल्सो मैं बताता हूँ प्रीलिम्स को लेकर के। देखो क्या है, सबसे बड़ा और सबसे बेसिक सा प्रॉब्लम जो होता है ना स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स क्या, मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम हुआ यार, मैं फेड अप हो गया था, परेशान हो गया था पूरी की पूरी। देखो प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो प्रीलिम्स का, ठीक है, तो टाइम ही कम हो जाता है, या टाइम कम नहीं होगा तो आप किसी क्वेश्चन में स्टक कर जाओगे, आपका एक क्वेश्चन में स्टक करोगे और आप पूरा का पूरा पेपर को गंदा करके आओगे, आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ऐसा मेरे साथ जब 3-4 एग्जाम में हो गया ना, सो मेरा माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो गया कि इतने पढ़ने के बाद, इतने मार्क मारने के बाद भी मैं स्कोर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। देन व्हाट आई डिड, एक्चुअली हमारे ग्रुप में ही होता था कि हम लोग जो है टाइम कभी 20 मिनट्स लेकर के सेक्शन सेट हम लोगों ने नहीं मारा है। वी ऑलवेज यूज्ड टू पुट इट 18 मिनट्स 17 मिनट्स लाइक दैट। ठीक है, 18 मिनट रख के बनाओ, आप 17 मिनट रख के बनाओ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप जिस चीज़ को लोग 20 मिनट्स में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कोचिंग क्लासेस में या जहाँ भी स्टूडेंट जो है 20 मिनट्स में सेक्शनल सेट मार रहे हैं। अगर आप सेक्शनल क्विज मार रहे हो, सेक्शनल सेट मार रहे हो, तो लाइक मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग और रीजनिंग का अलग, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप 20 मिनट्स में अगर 35 क्वेश्चन बना रहे हो, द सेम क्वेश्चन आई यूज्ड टू डू और माई होल ग्रुप यूज्ड टू डू इन 18 मिनट्स। स्लोली वी रिड्यूस इट टू 17 मिनट्स। कुछ ऐसे लोग भी थे 16 मिनट्स में भी कंप्लीट कर लेते थे। सो मैं बस बताना ये चाह रहा हूँ कि इट इज़ पॉसिबल, जो क्वेश्चंस होते हैं आप उसे 18 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो, आप 17 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो मेरा ये कहना है कि जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो 18 मिनट्स का टाइमर लगा के, 17 मिनट्स का टाइमर लगा के, आप एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में प्रैक्टिकल क्यों करते हो। ठीक है, जस्ट डू इट एट द होम। आप जितने सेक्शन मारो, जितने क्विजेस मार सकते हो मारो। माई सिंपल पॉइंट इज, मैं एक बात बताता हूँ। ठीक है, जब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा था, आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, क्लास में तो जो पढ़ना होता था फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करता था। ठीक है, उसके अलावा मैंने देखा कि मैं और एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ कि मेरा मार्क्स इंप्रूव करे, क्योंकि फ्रेंड्स के मार्क्स इंप्रूव हो रहे थे, मेरे नहीं हो रहे थे, मेरे तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहे थे। तो मैंने उस समय मैंने क्या किया कि मैंने घर पे खुद मैंने सेक्शनल सेट मारना स्टार्ट किया। ठीक है, आई जस्ट मार्क्ड अ चेकलिस्ट। ठीक है, इसके बारे में, ये स्टडीज़ के बारे में मैंने कुछ 1-2 फ्रेंड्स से ही शेयर किया अभी तक। मैंने अभी तक ये किसी को बताया नहीं है, दिस वाज माय सीक्रेट ओनली टिल नाउ। ओके, सो मैंने क्या किया कि जो मेरा एक चेकलिस्ट था मेरे पास कंप्लीट। ठीक है, आई सेट अ टारगेट, आई विल कंप्लीट 500 सेक्शनल क्विज ऑफ मैथ्स, 500 ऑफ रीजनिंग, 500 ऑफ इंग्लिश एंड विद द टाइमर 18 मिनट्स। ठीक है, 18 मिनट कंप्लीट होते ही मैंने 18 मिनट जैसे ही कंप्लीट होता था सेक्शनल सेट का, मैं उसे बंद करता था। ठीक है, मेरे क्वेश्चंस बने ना बने 35 मुझे मतलब नहीं है। इन बिगनिंग आई वाज एबल टू डू 22
24 क्वेश्चन, बट धीरे धीरे स्पीड मैंने इंक्रीज किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ 18 मिनट है। मैंने स्पीड इंक्रीज किया और एक समय ऐसा आया कि मैं 35 क्वेश्चन बना सकता था 18 मिनट्स में एंड विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, सो दिस इज ऑल यू ऑल नीड टू डू। इस काम को आप करके देखो। और सबसे बड़ी बात वो चेकलिस्ट मैंने बोला, आई मेड अ टारगेट ऑफ 500 क्विज़ेस कि मैं 500 सेक्शंस मारूंगा। अगर आप पूछोगे कि सोर्सेज क्या है, कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, सो अभी भी अगर आप इतने क्या बोलते हैं इतने सारे ऐप्स होने के बाद भी अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे सच में बहुत ही आश्चर्य होगा। ठीक है, गो विथ टेक्स्ट बुक गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्विज़ेस। गो विथ अड्डा, गो विथ गेटअप, आई मीन टू बायजूस। ठीक है, सो you have a lot of sources. Don't ask about the sources. Go with Guidely. They're just giving unlimited number of sites. Okay, so my question is that just make a target, set a goal, and just do it. Do it anyhow. You are not preparing for the examination. There are lakhs of people are preparing for the examination. और आप लोगों को पता है कि धीरे धीरे वैकेंसीज कम हो रही है। ठीक है, आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इस बार IBPS PO का वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, फिर भी जो भी है वैकेंसी धीरे धीरे कम हो रही है। आप लोगों को ये बात पता है, कॉम्पिटिशन बहुत तेज़ी से जा रहा है। आप कटअप देख लो ना, इस बार जो कटअप गया है IBPS PO का, ठीक है, IBPS क्लर्क का कटअप देख लो, स्टेट का कितना हाई कटअप गया है। प्रीलिम्स इवन मेरे अच्छे से अच्छे फ्रेंड्स जो कि पढ़ने में ब्रिलियंट है वो लोग प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कटअप बहुत ही हाई चला गया। ठीक है, सो ऐसे में भी अगर आप एक गोल के साथ, टारगेट के साथ सेट करके नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं पढ़ सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताया मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश तीनों के लिए है। प्रीलिम्स के लिए इसको आप ब्लाइंडली फॉलो करो। ठीक है, बिलीव मी इट विल बेनिफिट यू। आप प्रीलिम्स आराम से क्लियर करोगे। और रिगार्डिंग द मेंस मैंने पहले ही बोला है, आप करंट अफेयर्स को साथ लेके चलो। ठीक है, और जो हाई लेवल क्वेश्चन है आप प्रीलिम्स के साथ साथ हाई लेवल क्वेश्चन भी करते रहो, तभी जाके आप क्लियर करोगे। अगर आप बोलोगे कि मैं बिगनर हूँ, मैं ये कैसे करूँगा, देन आई विल सिंपली सजेस्ट यू, ठीक है, गो विद द सेक्शन। जितना सेक्शन मार सकते हो मारो। हाँ, फर्स्ट जैसे कि आप बिगनर हो, कुछ नहीं पता, फुल्ली ब्लैंक हो आप। ठीक है, टॉपिक देख लो, मीन्स आपका जो सिलेबस होता है देख लो आप। ठीक है, टॉपिक मान लो कि पजल से, ठीक है, पजल ले लो। चलो सिलोलिज्म लेते हैं पहले लोग। ठीक है, सिलोलिज्म ले लो, गो ऑन यूट्यूब, सर्च सिलोलिज्म। ठीक है, आप बिलीव करो सिलोलिज्म का कोई भी एक वीडियो उठा लो, आपको जो सोर्स पसंद है। आप आई वुड रिकमेंड अड्डा ने 0 to Hero एक कोर्स बनाया था, दैट इज फैबुलस, जस्ट गो विद इट। सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। अब जो मैथ्स एंड रीजनिंग सब उसमें बताया गया है, इवन इंग्लिश के लिए भी है। ठीक है, तो इट विल रियली बेनिफिट यू। ओके, सो मैंने कुछ चैप्टर्स को खुद वहाँ से क्लियर किया है, अड्डा के सोर्स से मैंने क्लियर किया है कुछ चैप्टर्स को। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड। मैंने इस तरह से प्रिपरेशन किया था। ठीक है, मेंस के, और मेंस के लिए मैं जो है मैंने सेट मारा है, बहुत सारे सेट मैंने मेंस का भी दिया है। ठीक है, और मेंस में मैं आपको क्लियर बता दूँ, प्रीलिम्स में टाइम का पंगा होता है, मेंस में टाइम बहुत होता है। मेंस में टाइम बहुत होता है, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, टाइम आपके पास होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे बट आपके पास मेंस में टाइम बहुत होता है। देन आई वुड जस्ट रिकमेंड यू जस्ट मेक अ ग्रास्प ऑन द चैप्टर्स, या फिर आप दिया यो पजल पे तो अच्छे से ग्रास्प कर लो। ठीक है, इट विल हेल्प यू इन मेंस अ लॉट। ठीक है, जो कि हेल्प किया भी था। क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं, क्वेश्चंस रियली अनएक्सपेक्टेड आ रहे हैं। आप क्वेश्चंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब पैटर्न बहुत तेज है, पैटर्न भी चेंज कर रहा है। इस बार SBI PO का पैटर्न चेंज कर चुका है। ठीक है, आप देख लो GS का इंपॉर्टेंस उन्होंने बढ़ा दिया है। आई थिंक 50 या 60 कर दिया ना GS को, 40 से बढ़ा करके। ठीक है, और मैथ एंड रीजनिंग को घटा दिया परसेंटेज को। सो माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज कि आप अपना एक टारगेट सेट करो। आपके क्लासमेट्स क्या कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, नहीं मतलब है यार, आपको एग्जाम निकालना है। आप उन लोगों को देखते रहोगे तो खुद का पढ़ाई करोगे। ठीक है, जस्ट लिव देम ऑल, लिव एवरीथिंग, लिव ऑल द डिस्ट्रैक्शन, जस्ट फोकस ऑन द एग्जामिनेशन, यू विल क्लियर इट। इट इज नॉट दैट मच टफ ऑल्सो। हजारों बच्चे निकाल रहे हैं ना यार, अगर 5 वैकेंसी तो 5 लोग निकाल रहे हैं ना, वाई यू कांट बी वन ऑफ देम। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, ईच एंड एवरीवन। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन टू आस्क, you are always welcome in the comment section. I'm always there to reply your queries, your questions. Thank you, and please like and subscribe this channel if it helps you even a single %. Thank you.